कैसे हैं आप? आई होप यू डन फाइन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट वेटेड जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिलीवर करी है, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है और पार्लियामेंट को कहा है कि आप इसके ऊपर लॉ लेकर आएँ। अब इस केस से जुड़ा हुआ, इस जजमेंट से जुड़ी हुई क्या बातें कौन से जजेस ने कही हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दे। और इस जजमेंट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 366 पेज की ये जजमेंट डिलीवर करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, जाकर आप इसको रीड कर सकते हो। आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करने से, और ये जजमेंट 5 जजेस के द्वारा दी गई है, यानी कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मिलकर ये डिसीज़न दिया है। अब ऐसा भी है कि अगर 5 जजेस मिलकर डिसीज़न देंगे तो इनका डिसीज़न जो है कॉन्ट्रावर्ड करेगा, यानी कि कुछ जजेस होंगे इसके पक्ष में हो सकते हैं, कुछ ना पक्ष में हो सकते हैं। अब इस केस में जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होंगी उस जजमेंट को जो है माना जाएगा। अब इस केस में 3 जजेस ने जो है विपक्ष में जो है सेम सेक्स मैरिज के वोट करी थी, इसीलिए इस जजमेंट में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जस्टिस संजय कृष्ण कौल हैं, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज सेक्स यूनियन को लेकर वोट करी थी, यानी कि सेम सेक्स मैरिज को एग्री करा था कि होनी चाहिए। दे आल्सो कॉल्ड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ LGBT कम्युनिटी, यानी कि इन्होंने ऐसा भी कहा है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ भी बनना चाहिए इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि फर्दर 2 जजेस आल्सो आर्ग्यू दैट सेम सेक्स कपल शुड हैव द राइट टू अडॉप्ट द चाइल्ड। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस संजय कौल हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सेम सेक्स कपल को राइट होना चाहिए चिल्ड्रन अडॉप्ट करने का। हालांकि ऐसा उनके पास अभी तक कोई भी राइट नहीं है कि अगर किसी ने चिल्ड्रन अडॉप्ट करना है तो वो अनमैरिड नहीं होने चाहिए और LGBT कम्युनिटी के नहीं होने चाहिए, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और बाकी के जो 3 जजेस हैं, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड PS नरसिम्हा ने, इन्होंने आर्ग्यू करा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है सिविल यूनियन बनाना, ठीक है, थ्रो ए जुडिशियल डिकट। इनका कहना है कि अगर हम जुडिशरी से अगर हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है। देखिए दोस्तों, इनका मानना ये है कि होता क्या है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सेम सेक्स मैरिज को लेकर अभी तक कोई भी लॉ प्रिवेल ही नहीं करता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि पहले आप लॉ बनाओ, फिर इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने दे आल्सो एग्री दैट रेगुलेशन सेट बाय सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट वाइड वाज अडॉप्टेड बाय CJI। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अश्योर करते हैं कि इसको लेकर जो कमेटी बनाई जाएगी और इस मैटर को लेकर, सेम सेक्स मैरिज को लेकर हमारी सरकार में कुछ जो है स्टेप्स लिए जाएंगे। ऐसा जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने जो है ये अश्योर करा है सुप्रीम कोर्ट को, और उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी गई है, वो भी जजमेंट में लगी होगी, आप उसको भी रीड कर लेना। सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ लग गया होगा कि उन्होंने कहा है कि तुषार मेहता जी ने कहा है कि हम इसको लेकर एक कमेटी बनाएंगे, फॉर्म कमेटी टू लुक इन द इशू फेस्ड बाय द सेम सेक्स कपल्स को लेकर जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो कमेटी बनाएंगे और इसको जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। ये श्योर करा है सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को। आई होप दोस्तों आपको ये समझ लग गया होगा सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज को लेकर ये क्या है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस जजमेंट को पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जाकर फिर से पूछें क्वेश्चन, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।